पाक ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज के लिए मेहमान टीम लाहौर पहुंच गई। ट्रॉफी की रोनमाई और कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज शेड्यूल। 3 मैचों की सीरीज का पहला टाकरा कल कदाफी स्टेडियम में होगा। ऑस्ट्रेलवी कप्तान मिचेल मार्श और जोश इंग्लिश भी पहले मैच का हिस्सा नहीं होंगे। ट्रेविस हेड कप्तानी के फराइज अंजाम देंगे। IMF ने सुपर टैक्स की वसूली से टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने का मुतालबा कर दिया। FBR से वर्चुअल गुफ्तगू में IMF ने सुपर टैक्स केस के फैसले पर इत्मीनान का इजहार किया। जून 2026 तक सुपर टैक्स की मद में 380 अरब रुपए का तखमीना है। FBR जराये के मुताबिक तकरीबन 300 अरब रुपए आइंदा चंद दिनों में रिकवर कर लिए जाएंगे। जून तक मजीद 40 अरब रुपए जमा होंगे। सुपर टैक्स वसूली के बाद दिसंबर तक FBR का रेवेन्यू शॉर्टफॉल खत्म किया जाएगा। फाइनेंस बिल के मुताबिक बड़ी कंपनियों पर सुपर टैक्स 1 से 10% तक आयद है। केपी हुकूमत होश के नाखून ले कैदी नंबर 804 को छोड़े। सूबे में गवर्नर्स और अमनो अमान के लिए काम करे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं सूबाई हुकूमत अपना मुकदमा लाए, मैं विफाक से बात करने के लिए तैयार हूं। आप गालम गलोच से अपना मुकदमा नहीं जीत सकते। बानी PTI किसी धरने या एहतजाज से नहीं, सजाएं पूरी करने के बाद ही बाहर आएगा। हुकूमत और जेल हुकाम की जानिब से बानी से मुलाकात की पेशकश नहीं की गई। सोशल मीडिया पर चलने वाली खबर बेबुनियाद है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं हर मंगल को डियारा जेल जाता हूं, उस वक्त तक मौजूद रहता हूं जब तक पुलिस आगे जाने से ना रोकते। मुलाकात का वक्त खत्म होने पर वापस आ जाता हूं। गुज़िश्ता रोज भी यही तरीका इख्तियार किया। कौमी असम्बली में JUI की खवातीन की मखसूस नशिस्तों का केस। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। हिना बीबी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन का सदफ एहसान को बतौर रुकने कौमी असम्बली बरकरार रखने का फैसला। कहा हिना बीबी फैसला चैलेंज करने के लिए इलेक्शन ट्राइब्यूनल से रुजू कर सकती हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से डायरेक्टर जनरल सिंध कौमी एहतसाब ब्यूरो शकील अहमद दुरानी की मुलाकात। कामरान टेसोरी ने कहा सरकारी इदारों में शफाफियत के लिए NAB के इकदाम लायक तहसीन है। बदजुर्मानी का खात्मा और शफाफ निज़ाम का क़याम वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। इदारों में एहतसाब को मजीद मजबूत बनाने के लिए NAB मजीद मौसर इकदाम यकीनी बनाए। आम आदमी को हकीकी रिलीफ देने के लिए इदारों को मजीद फाल और मौसर बनाना होगा। मुल्क के बालाई इलाके बर्फ से ढक गए। मुख्तलिफ मकामात पर राबता सड़कें बंद। ठंड भी बढ़ गई। कागान में दर्जा हरारत -12 तक गिर गया। मालम जब्बा, नथिया गली और कालाम में दर्जा हरारत -5, स्कर्दू में -4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान के पहाड़ी सिलसिलों पर भी हर सू बर्फ। पारा नुक्ता जमात से गिर गया है। कल्लात में कम से कम दर्जा हरारत -7 और कोयटा में -3 रहा। भारतीय रियासत महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार का तैयारा बरामती में गिरकर तबाह। अजीत पवार समेत तैयारे में सवार तमाम 6 अफराद हलाक हो गए। अजीत पवार नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सरबराह थे। इजलास में शिरकत के लिए मुंबई से बारामती जा रहे थे। 2 दिन पहले अजीत पवार ने इंतहा पसंद हिंदुओं को मुसलमानों को डराने धमकाने पर सख्त वार्निंग दी थी। कहा था उनकी जमात मुसलमानों के मसाइल के हल के लिए मुसलसल कोशा है। तमाम मजहब और जात पात को साथ लेकर चलने में यकीन रखती है। अमरीकी डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस इल्हान उमर पर हमले की कोशिश। मिनेसोटा में हमलावर स्प्रे फेंककर करीब आने लगा तो गार्ड ने पकड़ लिया। इल्हान उमर महफूज नहीं, तकलीफ से दोबारा खिताब शुरू कर दिया। कहा ट्रंप को बता दें हम कहीं जाने वाले नहीं। इल्हान उमर टाउन हॉल मिनेसोटा में ट्रंप की पॉलिसीज पर तनकीद कर रही थी। ज़राए से मालूम हुआ है कि चंद रोज कब उन्होंने क्लियरली महमूद खान नचतज़ई को ये कहा कि आपकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करवानी है ताकि मुज़ाकरात का मामला जो है वो आगे बढ़े। लीडर ऑफ द अपोजिशन, मैंने उनको कहा कि आप लीडर ऑफ द हाउस से मिलें। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मैं नहीं मिलूंगा। मेरा ख्याल है वो इजाजत चाहते हैं कि इजाजत मिले तो फिर मिले।
महमूद अचकजई बानी पीटीआई की इजाजत के बगैर वज़ीर-ए-आज़म से मिलना नहीं चाहते, इसीलिए उन्होंने कहा कि अभी वज़ीर-ए-आज़म से नहीं मिलूंगा। राना सनाउल्लाह ने एआरवाई न्यूज की खबर की तस्दीक कर दी। कहा इस वक्त मुज़ाकरात की कोई बात नहीं हो रही। एआरवाई न्यूज ने 12 जनवरी को खबर दी थी कि महमूद अचकजई ने राना सनाउल्लाह की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की पेशकश मुस्तरद कर दी। कहा था इजाजत के बगैर मुलाकात की तो बानी और पीटीआई वाले पीछे पड़ जाएंगे, ओहदों से भी हटा दिया जाएगा। पाक चीन दोस्ती समंदर से गहरी, हिमालय से ऊंची और शहद से मीठी है। चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का गवादर में पाकिस्तान चाइना मिनरल्स कॉपरेशन फोरम से खिताब। कहा पाकिस्तान कानकुनी की सनत का मरकज बनने जा रहा है। सी पैक के तहत कई मंसूबे जेर तकमील हैं। गवादर जदीद तरीन शहर बन रहा है, हमें अपनी बरामदात के इजाफे पर तवज्जो देनी चाहिए। सिंध हाई कोर्ट ने तलबा यूनियन की बहाली की दरखास्त जुर्माने के साथ मुस्तरद कर दी। जस्टिस अदनानुल करीम मेमन ने पूछा तलबा यूनियन की बहाली क्यों चाहते हैं? तालीम पहले ही तबाह है, आप और क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? तलबा यूनियन का मकसद और फायदा क्या है? जिस तरह फैक्ट्रियों में यूनियन होती है, क्या तलबा वाइस चांसलर को धमकाना चाहते हैं? वकील दरखास्त गुजार ने कहा यूनियन का मकसद तलबा को पॉलिसी साजी में नुमाइंदगी फराहम करना है। अदालत ने दरखास्त गुजार पर 10,000 रुपये जुर्माना करते हुए दरखास्त मुस्तरद कर दी। स्कूल की इमारतें सिर्फ तालीमी मकासद के लिए इस्तेमाल होंगी। रिहायशी या कमर्शियल इस्तेमाल पर पाबंदी। महकमे तालीम सिंध का तमाम निजी स्कूलों की इंस्पेक्शन का फैसला। स्कूलों को स्ट्रक्चरल फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा। खस्ता हाल या गैर महफूज इमारतों में कायम स्कूल खाली करने की हिदायत। खिलाफ वर्जी पर रजिस्ट्रेशन मुअत्तल या मनसूख की जा सकेगी। महकमा तालीम के मुताबिक किसी हादसे की सूरत में मुकम्मल जिम्मेदारी स्कूल इंतजामिया पर आयद होगी। सिंध हुकूमत ने आटे की फी किलो कीमत 8 रुपए बढ़ा दी। नोटिफिकेशन जारी, इतलाक फौरी होगा। 10 किलो आटे का थैला 80 रुपए महंगा हो गया। आटे की रिटेल कीमत 107 रुपए फी किलो। 10 किलो आटे का थैला 1070 रुपए का होगा। इंतजामिया शहर कायद में आटे को सरकारी कीमत पर फरोख्त कराने में नाकाम। रिटेल दुकानों पर आवाम को सरकारी रेट पर कहीं भी आटा दस्तयाब नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मियांवाली के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा तारीख में पहली बार पसमानदा और छोटे अजला से हर बड़े मंसूबे का आगाज कर रहे हैं। अवामी खिदमत के सफर को मजीद तेजी से आगे बढ़ाएंगे। सुथरा पंजाब प्रोग्राम को दुनिया का सबसे बड़ा वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम बना रही हैं। सेफ सिटी मंसूबे के तहत कोयटा में 97% कैमरे फाल कर दिए गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती ने एक्स पर लिखा 2 माह के दौरान कोयटा में जराइम की शरह में 70% कमी आई। बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए मौसर इकदाम जारी हैं। डॉक्टर शुएब अकबर एडिशनल सेक्रेटरी वजारत दाखिला तयनात। ग्रेड 21 के डॉक्टर शुएब अकबर डेपुटेशन पर पंजाब हुकूमत में खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। मीशा शफी पर सोशल मीडिया में बयान देने पर पाबंदी बरकरार। लाहौर हाईकोर्ट ने पाबंदी हटाने की मीशा शफी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने करार दिया फैसले से पहले सोशल मीडिया ट्रायल से अली जफर की साख को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। हर जाने की अदायगी किसी की साख खराब कराने का मुतबादिल नहीं हो सकता। फिर समात मामले पर बार बार बयान देना मतवाजी मीडिया ट्रायल के मुतरादिफ है। मीशा शफी के वकील का हद तक इज्जत मुकदमात में हुक्म इम्तनान जारी न करने का मौक़िफ़ भी मुस्तरद। हाई कोर्ट की सेशन कोर्ट को 30 रोज में हद तक इज्जत केस का फैसला करने की हिदायत। अली जफर ने मीशा शफी के खिलाफ मातहत अदालत में 100 करोड़ हर्जाने का दावा दायर कर रखा है। PSL 11 में खिलाड़ियों की कैटेगरीज का ऐलान। 89 मकामी खिलाड़ी 5 मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम। प्लेटिनम कैटेगरी में 16 खिलाड़ी शामिल। सलमान अली आका, हसन अली, मोहम्मद नवाज और अबरार अहमद की डायमंड से प्लेटिनम में तरक्की। साहबजादा फरहान गोल्ड से प्लेटिनम कैटेगरी में पहुंच गए। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, साइम अयूब, नसीम शाह, हारिस रऊफ और शादाब खान प्लेटिनम कैटेगरी में बरकरार।
11 खिलाड़ी डायमंड कैटेगरी में शामिल। मोहम्मद वसीम जूनियर, सुफियान मुकीम और सलमान मिर्जा की गोल्ड से डायमंड में तरक्की। गोल्ड कैटेगरी में 32 खिलाड़ी शामिल। सिल्वर और इमर्जिंग कैटेगरी में 30-30 खिलाड़ी होंगे। ऑक्शन से पहले हर फ्रेंचाइज 4 खिलाड़ी और फी कैटेगरी 1 खिलाड़ी बरकरार रख सकेगी। पीएसएल ऑक्शन 11 फरवरी को होगा। वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज कल से लाहौर में शुरू होगी। मेहमान टीम लाहौर पहुंच गई। ट्रॉफी की रोनुमाई और प्री सीरीज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज शेड्यूल्ड है। पाकिस्तानी टीम आज भी ट्रेनिंग करेगी। सीरीज के लिए कमेंट्री पैनल का ऐलान। साबिक ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट क्रिकेटर साइमन कैटिच का कमेंट्री पैनल में शामिल। आमिर सुहेल, रमीज राजा, बाजिद खान और अरूज मुमताज भी शामिल। पहला मैच जुमेरात को 4 बजे खेला जाएगा। भारत की अवार्ड याफ्ता सहाफी श्रद्धा उग्रा ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को ही क्रिकेट की तबाही का जिम्मेदार ठहरा दिया। कहती हैं आईसीसी का हेडक्वार्टर्स बीसीसीआई का दुबई ऑफिस बना हुआ है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड वही करता है जो भारत कहता है। बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से निकालने पर हैरानी नहीं हुई, जानती थी ऐसा ही फैसला आएगा। स्पेन का 5 लाख गैर दस्तावेजी तारकीन वतन को कानूनी हैसियत देने का फैसला। दरखास्तें अप्रैल से जून तक जमा होंगी। स्पेन के वजीर माइग्रेशन कहते हैं फैसले से वो अफराद फायदा उठा सकेंगे जो कम से कम 5 माह से स्पेन में रह रहे हों। अमेरिका में बर्फानी तूफान से तबाही, 38 अफराद हलाक। न्यूयॉर्क में खुले मकामात से 10 लाशें मिली। वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, ओक्लाहोमा और न्यू जर्सी समेत 44 रियासतें तूफान की लपेट में। करोड़ों अफराद मुतासर। बर्फबारी के बायस 21,000 परवाजें मनसूख। समुद्री तूफान चंद्रा बर्तानिया से टकरा गया। शदीद बारिश और बर्फबारी से स्कॉटलैंड, शिमाली आयरलैंड, वेल्स और इंग्लैंड शदीद मुतासर। पारा -2 सेंटीग्रेड तक गिर गया। ऑस्ट्रेलिया के जनूब मशरकी हिस्सों में शदीद गर्मी। मेलबर्न में 17 बरस बाद दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। जंगलात में आग भड़क उठी। 10,000 हेक्टेयर रकबे को लपेट में ले लिया। देही इलाकों से हजारों अफराद को नकल मकानी की हिदायत कर दी गई। और नाइजीरिया के सदर तुर्की में इस्तकबालिया तकरीब के दौरान गिर पड़े। नाइजीरियन सदर फौजियों और मेहमानों के कतार के पास से गुजरने के बाद दाएं जानिब मुड़ते हुए गिरे, लेकिन वो महफूज रहे।